सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गजल्स होम्योपैथी क्लिनिक जैतो विखे प्रैक्टिस कर रही हाँ। मैं आप सब नाल साझा करांगी इनफर्टिलिटी के बारे, स्पैशली इन डिटेल फीमेल इनफर्टिलिटी की है। वो फीमेल्स जिन्होंने कंसीव नहीं हो पा रहा, प्रैगनेंसी नहीं हो पा रही, उसनों आप इनफर्टिलिटी का नाम दिंदे हाँ। तो इनफर्टिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक है सैकेंडरी इनफर्टिलिटी। वो पेशेंट जिन्होंने 1 साल हो गया है मैरिज नूं या 1 साल तो वो लगातार अनप्रोटैक्टेड रिलेशन बना रहे हैं, बिना किसी प्रोटैक्शन तो रिलेशन बना रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसनों आप इनफर्टिलिटी का नाम दिंदे हाँ। तो अगर उन्होंने एक टाइम मतलब फीमेल अज तक सिंगल बार भी प्रैगनेंट नहीं हुई है, तो उसनों आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हाँ। सैकेंडरी इनफर्टिलिटी दे विच की है, वो फीमेल्स जिन्होंने एक बार कंसीव होया, प्रैगनेंसी हुई, चाहे वो डिलीवर होया बच्चा, चाहे वो अबॉर्शन हो गया, बट एक बार कंसीव होने तो बाद हुण काफ़ी टाइम हो गया है दोबारा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसनों आपां सैकेंडरी इनफर्टिलिटी का नाम दिंदे हाँ। तो वैसे इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिद्दां कि मैंसिस का डिस्टर्ब होना सब तो मेन तो बेसिक कारण है कि मैंसिस डिस्टर्ब आनी, या तो साइकिल 35 डेज़ प्लस चला जाता है, मैंसिस अपीयर नहीं होंगे, या फिर हर 20-21 डेज़ बाद ही मैंसिस आ जाते हैं। उन्होंने फीमेल्स को भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। वो पेशेंट जिन्होंने लिकोरिया की दिक्कत रहती है, लिकोरिया समटाइम एसिडिक होंदा है, वो भी एक कारण हो सकता है इन कंसीव ना होने का। उस तो इलावा सर्विक्स उपर कोई ना कोई पॉलीप नोड्यूल सिस्ट बन जाना, वो एक कारण हो सकता है कंसीव ना होने का। उस तो इलावा फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज होना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि PCOS या PCOD आप आजकल आम ही सुनते हाँ। फीमेल पेशेंट के PCOS PCOD की दिक्कत है, जिन्होंने कारण उन्होंने वेट भी गेन होने लगता है, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवरीज के उपर सिस्ट बन लगती हैं, तो भी एक मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का। वो पेशेंट जिन्हों की एज 35 प्लस हो गई है, या फिर किसी न किसी कारण मैरिज लेट हुई है, उन्होंने भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। वो पेशेंट जोड़े बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, जिन्होंने ओबैसिटी की दिक्कत है, उन्होंने भी कंसीव में दिक्कत आ सकती है। वो पेशेंट जोड़े टू मच कंजम्पशन अल्कोहल की करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शराब या अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन्होंने कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। उस तो इलावा की है एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है। उस तो इलावा हार्मोन्स जिन्होंने डिस्टर्ब होंगे हैं, पेशेंट जिन्होंने हाइपोथायराइडिज्म है या बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन है उन्होंने पेशेंट, या फिर FSH LH हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो रेगूलेट नहीं है, सिक्रीशन FSH LH डिस्टर्ब हो एक मेजर कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का। तो इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी समटाइम्स पहला कोई भी कारण ना हो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उस तो बिना इनफर्टिलिटी को कॉज कर ट्रीट करने तो पहला सब तो जरूरी है कि उसका जो पार्टनर है फीमेल का, उसका भी सीमेन एनालाइसिस कराया जाए, उसके भी सारी जो टैसट है वो करवाए जान, ताकि पता लग सके कि दोनों पार्टनर्स के विचों फीमेल के विच दिक्कत है या मेल के विच। अगर मेल पार्टनर के रिपोर्ट्स टैसट बिल्कुल ओके आते हैं, तो फीमेल की इनफर्टिलिटी का सब तो पहला कॉज जोड़ा है वो रूल आउट करना चाहिए है, करना है कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना चाहिए है। हुण मैं तुहानूं दसदी कि होम्योपैथी का इस की रोल है, कि होम्योपैथी दे विच सब तो पहला पेशेंट अगर तुसी देखो कि पेशेंट के मैंसिस डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा मैंसिस आ रहे हैं, बहुत या फिर बहुत घट मैंसिस आ रहे हैं, बहुत टाइम मतलब बहुत लेट आ रहे हैं या बहुत पहला आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन देनियाँ चाहिए हैं। उस दे विच बहुत सारिया होम्योपैथिक मेडिसिन जिमें कि एक्टियारेसिमोसा, पल्साचिला, बोरैक्स, CPA, बहुत सारिया होम्योपैथिक रैमडीज़ हैं। उस तो इलावा जो पर्टिकुलर मेडिसिन हैं इनफर्टिलिटी के लिए वो है CPA दे विच पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंदी हैगी है, उदा मतलब जो रिलेशन का बिल्कुल मन नहीं होंदा, और तीसरी गल उसनों लिकोरिया हो सकता है, तो सेंसिटिव पेशेंट होंदी है। उस तो इलावा जिवें मैं पहला दसिया कि प्राइमरी सैकेंडरी दो तरह की इनफर्टिलिटी है, वो पेशेंट जिन्होंने कंसीव एक बार हो गया, उस तो बाद अबॉर्शन की हिस्टरी है,
ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਆਫ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਕਸ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਰੈਮਡੀ ਔਰਮਿਊਰਨੈਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਮੰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਫਾਈਲਮ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯੂਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲਟੈਰਿਸ ਕਿਊ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟਿੰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੂਜਾ ਆਕਸੀਡੈਂਟੈਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ UTI ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਊਮੈਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੈਨਾਈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਔਫੈਂਸਿਵ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੂਜਾ ਆਕਸੀਡੈਂਟੈਲਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ LH ਅਤੇ FSH ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿਟੂਟਰਿਨ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂਸਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੋਰੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਨਸ ਕਾਸਟਸ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਜ਼, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ IVF ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਵ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।